हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें कुल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन है, मैं उसका व्याख्या भी देता जाऊँगा, ठीक ना। कोशिश कीजिए कि आपका 15 से 17 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक ना। तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज के क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। देखिए अब लोग कहेंगे कि ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। उम्मीद मानिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, देखिए कि क्वेश्चन एकदम आगे जबरदस्त आने वाले हैं, ठीक ना। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, लिनियस की अरस्तु की मेंडल, किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहा जाता है दोस्तों अरस्तु को। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का, तो थियोफ्रेस्टस याद रखिएगा, ठीक ना। थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का अगर पिता कहे तो क्या याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, और कहे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का, तो ग्रेगर जॉन मेंडल याद रखिएगा, ठीक ना। इसका आंसर, पहले का आंसर सी हो जाएगा। अगला देते हैं दूसरा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, जीव द्रव्य, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। कौन कौन मारा है, कोशिका, तो उसका है गलत दोस्तों, कोशिका आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा। तो जीवन का भौतिक आधार हो जाएगा दोस्तों जीव द्रव्य हो जाएगा, जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक ना। साइटोप्लाज्म। मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लिखने में, ठीक है ना। देखते हैं दोस्तों, देखिए अगर पूछे दोस्तों कि शरीर की भौतिक इकाई चाहे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तब कोशिका आंसर हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर जीवन का भौतिक आधार पूछा था तो जीव द्रव्य हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए, और कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, कि सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। कोशिका का पता किसने लगाया था, स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, स्वान ने, कि डार्विन ने, किसने लगाया था दोस्तों। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। इसलिए इनको कोशिका का पिता भी कहा जाता है, ठीक ना। फादर ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का पता लगाया था वो मृत कोशिका थी, क्या थी। तो और क्वेश्चन पूछे कि मृत कोशिका का पता किसने लगाया था, तो ये रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक ना, 1665 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछे आपसे कि जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था, जीवित कोशिका का, जीवित कोशिका का याद रखिएगा एंटोनियो लुवेन हाक, ठीक ना। एंटोनियो लुवेन हाक याद रखिएगा, ठीक ना, लुवेन हॉक याद रखिएगा। ये इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, ये भी पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था, ठीक ना, दोनों लोगों ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देते हैं चौथा नंबर, कि कोशिका का ऊर्जा शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। शक्ति केंद्र मतलब पावर हाउस, ठीक ना, ऊर्जा का घर भी कह सकते हैं। तो कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, केंद्रक को, कि कोशिका द्रव्य को, किसको कहा जाता है दोस्तों। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, तो चौथे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है, कभी कभी पावर हाउस ही लिख देता है, ठीक है ना। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाइसोसोम को याद रखिएगा दोस्तों, इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित यानी अलग करती है। यानी किस कारण हम दोस्तों पता कर पाते हैं कि ये पादप कोशिका है कि जंतु कोशिका है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन है कोशिका भित्ति, पर्णहलित, सेंटिओल, कि ये सभी, क्या हो जाएगा पाँचवें का आंसर। तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। पर्णहलित मतलब रंग उंग पौधों में पाया जाता है, ठीक ना। उनकी पत्तियाँ हरी होती है, ये सभी गुण किस में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। इसी कारण हम लोग
पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग समझ पाते हैं। तो ये आंसर सभी हो जाएगा, ठीक ना। ये तीनों ऑप्शन याद रखिएगा, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देकर भी पूछ सकता है, ठीक ना। अगला है निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। महत्वपूर्ण अभी मैंने बताया, इसको गलत मत करिएगा, ठीक ना। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टिका, सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा, 6वें का आंसर दोस्तों। तो 6वें का आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक ना। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन को इकट्ठा करना, कौन काम कार्य करता है ये। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक। क्या हो जाएगा 7वें का आंसर दोस्तों। 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक ना। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं दोस्तों, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक ना। अब पावर हाउस किसको कहते हैं, तो ये राइबोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, अब पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वें का आंसर। तो 7वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। महत्वपूर्ण है कि डबल हेलिक्स यानी द्विगुणित मॉडल का पता किसने लगाया था डीएनए की। वाटसन और क्रिक ने, कि स्लाइडेन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आप बता देंगे दोस्तों इसका आंसर, ठीक ना। 8वें का क्या हो जाएगा, 8वें का आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। स्लाइडेन और स्वान मैंने बताइए दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, मृत कोशिका का। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं कि डीएनए कोशिका में पाया जाता है, यानी डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। राइबोसोम में पाया जाता है, कि केंद्रक में पाया जाता है, कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कि लाइसोसोम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, देख रहे क्वेश्चन महत्वपूर्ण आ रहे लगाना। अब क्या हो जाएगा 9वें का आंसर दोस्तों। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, ठीक ना। अगला देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का कार्य क्या है, ठीक ना। प्रोटीन का संश्लेषण करना, कि कोशिकीय संवहन करना, कि कोशिकीय परिवहन करना, कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। क्या हो जाएगा 10वें का आंसर दोस्तों। तो 10वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना ये कार्य है डीएनए का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का उत्तरदायी होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, उत्तरदायी पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है क्रोमोसोम, जीन, केंद्रक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 11 का आंसर हो सकता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन, ठीक ना। जीन हो जाएगा आंसर, एक उत्तरदायी पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि आरएनए पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कि राइबोसोम में। बताइए आंसर इसका, गलती मत करिएगा। 12 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 12 का आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, ठीक ना। कोशिका द्रव्य में पाया जाता है दोस्तों आरएनए। अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक ना। स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूत्री विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं मिटोसिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सत्य है, ठीक ना। मिटोसिस के बारे में कौन सा सही है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने किया था। इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों मिटोसिस से ये 3 क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, ठीक ना। तीनों क्वेश्चन जबरदस्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आ गया मिसोसिस आ गया, ठीक ना। वो माइटोसिस या मिटोसिस था, ये माइसोसिस है, मिसोसिस है, ठीक ना। कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन है
यह विभाजन केवल लिंगी जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। अगला ऑप्शन है कि इसमें गुणसूत्र द्विगुणित यानी 2n से विभाजित होकर अगुणित यानी n हो जाते हैं, यानी 2n से n हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इसे न्यूकारी विभाजन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन। देखिए ये गुणसूत्र द्विगुणित से यानी 2n से n हो जाते हैं, ठीक ना। द्विगुणित से अगुणित हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये लिंगी जनन करने में वाले जीवों में होता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर है कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ये बता देंगे आप। शुरू में मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तो आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लैमार्क को, डार्विन को, मेंडल को और अरस्तू को। क्या हो जाएगा 15 का आंसर दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला देते हैं 16 नंबर कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46 होती है कि 47 होती है कि 56 होती है कि 57 होती है? क्या होता है 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको मालूम होगा 46 होती है। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ा होता है गुणसूत्रों की संख्या। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिकी लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर उत्तरदायी पूछा था, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थानांतरण किसके द्वारा होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवांशिकी लक्षणों का, ठीक ना। जीन के द्वारा, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए। क्या हो जाएगा 17 का आंसर दोस्तों? तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। जीन के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, ये उत्तरदायी पूछता है तो जीन आंसर हो जाता है। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी, ठीक ना। जोहानसन ने की थी जीन की खोज, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिकी रोग कौन से हैं? यानी मनुष्य में आनुवांशिकी रोग कौन है? वर्णांतता है, हीमोफीलिया है, टर्नर सिंड्रोम है कि ये सभी है? क्या हो जाएगा 18 का आंसर? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आनुवांशिकी रोग है। ये तीनों नाम याद रखिएगा। तीनों नाम देकर, तीनों नाम में से कोई एक नाम भी देकर एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। और 3 ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। ये सभी आनुवांशिकी रोग हैं। 19 क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का लेवल कैसा था बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, ठीक ना। 19 नंबर देखते हैं कि लड़का पैदा होगा, यानी लड़का कब पैदा होगा? ये तो आसान है। XX गुणसूत्र हो तब, XXX गुणसूत्र हो तब, कि XY गुणसूत्र हो तब, कि YY गुणसूत्र हो तब। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का आंसर जब विपरीत होता है तभी पैदा होता है, ठीक ना। यानी XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है, XX हो तो लड़की पैदा होती है, ठीक ना। अगला देते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का कि समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब। समान जुड़वा बच्चे पैदा कब होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, 1 शुक्राणु 2 शुक्राणु का निषेचन करें, 2 शुक्राणु का निषेचन करें, एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों खंड अलग अलग हो कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा 20 का आंसर दोस्तों? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। कि जब एक शुक्राणु 2 अंडों का निषेचन करे तभी भी पैदा होता है जुड़वा बच्चे, 2 शुक्राणु 2 अंडों का निषेचन करे तभी भी जुड़वा पैदा होता है, एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो तथा दोनों खंड अलग अलग हो जाए तभी भी जुड़वा पैदा होते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन ज़बरदस्त था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो क्वेश्चन दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।